साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं आपका फिजिक्स मेंटर प्रतीक चतुर्वेदी क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का कूलॉम्स लॉ डिस्कस करूंगा। ठीक, इसको आप ध्यान से देखिएगा और आगे इसी चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। इन्होंने न्यूटन्स की थ्योरी ग्रेविटेशन को कॉपी किया और बोला अगर दो चार्ज Q1 एंड Q2 को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स, सेम चार्ज रिपल ईच अदर बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। The force is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of their distance. Equation 1 and equation 2. From equation 1 and equation 2 we get F directly proportional Q1 and Q2 upon R square। प्रोपोर्शनल को एलिमिनेट करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R square। It means the electrostatic force is always depend upon nature of charge and certain distance। 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant. 4 pi is a 3.14 and epsilon naught is known as electrical permittivity of the free space, and K is dielectric constant। Epsilon naught is electrical permittivity of the free space and K is dielectric constant। For example, dielectric constant is wax and mica। पहले हम समझते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रियल लाइफ में कहां यूज करते हैं। हमने देखा होगा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करने से पहले वो एक वैक्स को टच कराते हैं, इसके बाद सोल्डरिंग आयरन से किसी सर्किट को सोल्ड किया जाता है। ऐसे ही अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो उसी वैक्स के मीडियम के थ्रू हम एलिमिनेट करते हैं। मींस डाई मींस डबल, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन के नेचर में। कोई चीज इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर में जो दो नेचर को शो करती है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इसीलिए वैक्स जो होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट इज अ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। इट मींस 8.85। द वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एयर में चार्ज सेपरेट होके या आपस में क्लोज होके ट्रेवल कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हम पानी से भीग के आए और किसी चार्ज को करंट को टच कर लें तो हमारा करंट बूस्टअप हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक वाटर जो होता है, इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, कंडक्टर का काम करता है पानी। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो भी एक सपोर्टिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F मींस न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। द डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स mlt-2 मीटर स्क्वायर L2 चार्ज A2
T2. Charge is equal to current into time. It balances mL3 T minus 4 A minus 2. क्लियर? एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। कूलॉम ने ये बोला कि दो चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाए, उसके बीच की डिस्टेंस r है, तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज अ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। K is dielectric constant. For example, wax and mica. The value of epsilon naught is 8.85 into 10 की power minus 12. The unit is Newton meter square per Coulomb square. The dimensional formula is 12th का most important question 1 marks में। The dimensional formula of electrical permittivity. Force mLT minus 2 L2 upon charge current into time A2 T2 क्या बना जाके mL3 T minus 4 A minus 2। Next topic, relative permittivity. The ratio between electrical permittivity of the medium and electrical permittivity of the free space is also known as relative permittivity, or the value is also equal to dielectric constant. It means relative permittivity क्या होता है? अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम में फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे लिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर, जिसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज to find the epsilon m. We know that, हम ऑलरेडी जानते हैं epsilon m upon epsilon naught is equal to k. Then epsilon m is equal to 2 times of k की वैल्यू 2 पुट करें into epsilon naught, तो 2 into 8.85 into 10 की पावर minus 12। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब कभी भी हम कोई सर्किट का कनेक्शन करते हैं तो कभी कभी कोई वैक्स अगर रखा हुआ होता है तो उसका कनेक्शन फेल हो जाता है, तो हम उसमें कुछ इंप्योरिटीज या कोई दूसरे वैक्स को इंक्लूड करते हैं। इंप्योरिटीज मतलब खराब नहीं, एक ऐसा सपोर्टिंग एजेंट जो हमारे सर्किट को दोबारा क्या कर सके, किसी सर्किट से अटैच कर सके। तो इसलिए हम वहां पे मीडियम निकालते हैं। एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज टू फाइंड द एप्सिलॉन m। तो वी नो दैट एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k, देन एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर एयर, K is equal to 1, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन R कैप इज अ यूनिट वेक्टर. R cap is equal to vector R अपॉन मॉड R. मॉड R को हम नॉर्मली R से भी डिनोट करते हैं. मॉडुलस मींस होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू. इसको क्लास 11th में हम डिस्कस करते हैं. R वेक्टर का अगर हमको मॉड फाइंड करना होता है, आइए देख लेते हैं एक बार 11th को रिकॉल कर लेते हैं. xi प्लस yj प्लस zk, मान लीजिए ये कोई एक पोजीशन वेक्टर है और हमको इसको मॉडुलस फाइंड करना है. तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ के जेड स्क्वायर. यहां से जो वैल्यू आती है वो मॉडुलस कहलाती है. यहां से जो आपकी डिजिट आएगा वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा. तो यहां पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर R अपॉन R. Then F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube. ये कंप्लीट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. एक बार देख लेते हैं कूलॉम के अकॉर्डिंग. F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K इक्वल टू 1. Then formula is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Then vector form Q1 Q2 upon R square into R cap. तो R cap is a unit vector. R cap is equal to vector upon mod R. mod R को ओनली हमने R रिप्रेजेंट किया क्योंकि वहां से जो वैल्यूज निकलती है वो आपकी मॉडुलस फॉर्म होती है, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू. R इज फॉर एग्जांपल R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk. देन R mod कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ k का हम स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. देन R वेक्टर अपॉन R को हमने क्या किया? R से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया R क्यूब. तो फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ वेक्टर फॉर्म में? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R कैप. यहां से ये यूनिट होती है न्यूटन. वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर डिस्कस करते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है. तो बच्चे लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एनी फोर्स, कोई भी फोर्स अगर होगा तो वहां पे उसकी यूनिट न्यूटन होगी. लेकिन कंडीशनल ये है कि वो फोर्स लेंथ, टाइम या किसी और दूसरे मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड ना किया जाए या मल्टीप्लाई ना किया जाए. तो नॉर्मली फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. नॉर्मली फोर्स सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. देखिए बेटा सुपरपोज क्या होता है? सुपरपोज मींस होता है मिलना, जुड़ना. तो अगर हमको कई मल्टीपल फोर्सेस दिए जाएं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग तो हम कैसे उसको सुपरपोज करते हैं, आइए डायग्राम में डिस्कस करते हैं. इन कार्टेशियन प्लेन द मेन चार्ज इज प्लेस्ड इन ओरिजिन Q, देन टू चार्ज Q1 एंड Q2. Q1 और Q2 को एक सर्टेन डिस्टेंस R1 पे, इस पे पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 पे प्लेस किया गया. तो इसके बीच जो सुपर पोजीशन बनती है F नेट जो निकलेगा वो F1 प्लस F2 फाइंड होगा. F1 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2
अपॉन R2 स्क्वायर। यहां से जो ये फोर्स निकलेगा, ये फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में नहीं, ओनली स्केलर फॉर्म में होगा, क्योंकि ना तो यहां I है, ना J है, ना K है। क्लियर? एक फोर्स का एक कॉमन क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग तुरंत। हमें यहां पे दो चार्ज दिए जाएंगे। फर्स्ट चार्ज है E, दूसरा चार्ज है, सेकंड चार्ज है 16E। दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी A। एक थर्ड चार्ज की हमको पोजीशन फाइंड करना होगा जो इन दोनों के बीच में रखा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी होगी। कंडीशन क्या दी होगी कि जो फोर्स, जो मेरा नेट सिस्टम है, उसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो या तो जीरो होगा, या बैलेंस होगा, या इक्विलिब्रियम होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दो चार्ज होंगे, एक चार्ज होगा E, दूसरा चार्ज होगा 16E। दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस होंगे, स्मॉल a पर। थर्ड चार्ज को हम कहाँ लोकेट करें? क्वेश्चन आएगा थर्ड चार्ज की पोजीशन हम कहां पे रखें कि दोनों जो पूरा अरेंजमेंट है वो एक इक्विलिब्रियम या इक्वल या बैलेंस की कंडीशन पे हो जाए। तो इट मींस इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपल। प्लस प्लस एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपल। मतलब F1 और F2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। तो F1 माइनस F2 वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेक्टर में आगे आपने माइनस लोकेट कर दिया, मींस डायरेक्शन आपकी क्या हो गई? अपोजिट। इसका हम मैग्नीट्यूड लिए ले रहे हैं, F1 इज इक्वल टू F2 मॉडुलस फॉर्म से। तो F1 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q अपॉन। अब आया क्वेश्चन में कि यहां हम डिस्टेंस क्या लें। तो देखिए पूरी डिस्टेंस है A, अगर हम यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लें x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A माइनस x। तो बस हम डिस्टेंस प्लेस कर दें, x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 16E अपॉन A माइनस x स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कैंसिल, Q से Q कैंसिल और E से E कैंसिल। फाइनल रिजल्ट क्या बना? 1/x स्क्वायर 16E अपॉन A माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर था, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। तो 1/x प्लस माइनस 4/A माइनस x। पहले हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव सिंबल, तो 4/A माइनस x। सेकेंड में -4/A माइनस x। A माइनस x इज इक्वल टू 4x, देन x इज इक्वल टू A बाई 5। 1/x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A माइनस x इज इक्वल टू -4x, देन x इज इक्वल टू -A बाई 3। अब डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, तो हमने इसको माइनस साइन को इग्नोर कर दिया और पॉजिटिव साइन को एक्सेप्ट करके x की वैल्यू A बाई 5 आएगा। यानी फाइनल रिजल्ट मेरा जो डिस्टेंस आएगा A बाई 5 आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट में यही अप्लाई होगा। फिर से एक बार न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं E एंड 16E, दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है? A। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर। तीसरा चार्ज है जो Q है, वो इन दोनों के बीच में प्लेस्ड है, मिड पॉइंट पे प्लेस नहीं है, इनके बीच में है, कहीं भी हो सकता है। हमें यही बताना है कि उस चार्ज को हम कहां प्लेस करें, लेकिन उसके साथ उसमें एक कंडीशन लिखी है। क्या कंडीशन लिखी है? कि जहां पे हम चार्ज को रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम हो जाता है, या बैलेंस हो जाता है, या इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन पे कॉन्सेप्ट एक ही लगता है। इनके बीच, दोनों अरेंजमेंट के बीच लगने वाला फोर्स का जो नेट रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल यानी F1, पॉजिटिव पॉजिटिव
रिपल F2, और ये F1 और ये F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। हमने F2 को उधर लेके गए, वेक्टर साइन था, माइनस लगाया, हमने उसका मॉडुलस फॉर्म लिया, यानी F1 बराबर F2। हम ये भी कह सकते थे कि दोनों में लगने वाले फोर्स की वैल्यू आपस में इक्वल होती, लेकिन हमने ये आया कैसे इसको समझा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बीच की डिस्टेंस हमने मानी x, let us consider the certain distance is x, then remaining distance is a minus x, तो 1/4 pi epsilon naught e into q upon x square, 1/4 pi epsilon naught q into 16e upon a minus x का होल स्क्वायर। 1/4 pi epsilon naught को बोथ साइड कैंसिल किया, e और q को कैंसिल किया, स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया, तो जो परफेक्ट स्क्वायर था 16 वो क्या हो गया 4। दोनों प्लस माइनस के साथ आते हैं, एक बार हमने प्लस कंसीडर कर लिया, एक बार माइनस कंसीडर कर लिया, प्लस साइन एक्सेप्ट किया तो हमने a/5 पाया आंसर मेरा, और सेकंड में -a/3 आया। तो डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती, यानी फर्स्ट चार्ज से a/5 डिस्टेंस पर हमने किसी चार्ज को प्लेस कर देने पर मेरा जो पूरा अरेंजमेंट है चार्ज का वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर -6 कूलम एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर। फाइंड फोर्स, तो 1/4 pi epsilon naught, जब कोई मीडियम ना दिया जाए तब हमेशा यहां हम एयर मानते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टार्टिंग में आपको कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन होती हैं पेपर में, जिसकी 1/4 pi epsilon naught को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 into 10 की पावर 9 आता है। क्या आता है बेटा, 9 into 10 की पावर 9। देन फोर्स इज 9 into 10 की पावर 9, Q1 को प्लेस करो 2 into 10 की पावर -6 इंटू 2 into 10 की पावर -6 अपॉन 1 का स्क्वायर। पहले हमेशा 10 की पावर को सॉल्व करो, +9 और -12, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। दो चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, उनके बीच डिस्टेंस गिवन होगा 1 मीटर, तो हमको F फाइंड करना होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कभी कभी इसी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, तो वहां पे जो आपने एयर के लिए 1 माना था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे कोई वैल्यू प्लेस कर दी जाएगी। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न में भी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज है मान लीजिए Q। अब ये Q चार्ज का कोई आसपास इंपैक्ट तो होगा ना कोई एक एरिया होगा। अब किसी दूसरे चार्ज को यहां तक आना भी है, तो जो ये Q चार्ज है ये जो एरिया जनरेट करता है किसी दूसरे चार्ज को लाने के लिए, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकली हम इसको इनफाइनाइट से पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये एक कोई सर्टेन डिस्टेंस होती है। या फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, एक चार्ज है हमारे पास Q, किसी दूसरे चार्ज को, वो Q1 भी हो सकता है, Q डैश भी हो सकता है, -Q भी हो सकता है, +Q भी हो सकता है, उस चार्ज को अगर हम आपस में पास में लाएं या दूर करें, कोई एक फोर्स काम करे, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो किसी चार्ज के थ्रू, किसी चार्ज के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट में जो हम यहां पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा निगेटिव इन नेचर मानते हैं, यहां पे कंसीडर करते हैं। तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज मानते हैं जो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज को हम हमेशा
पॉजिटिव इन नेचर लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू नॉट। ठीक, तो क्यू नॉट चार्ज को अगर हम किसी फोर्स मेंटेन करते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाते हैं, फिर से समझिए एक बार, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रही है और वहां पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, उसको एक एफ फोर्स लगाते हुए हम यहां पर अप्लाई करते हैं। इसी फोर्स को हम पर यूनिट चार्ज में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई को क्या डिनोट करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई रिक्वायर्ड फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक अप्लाई करे, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन मींस मास इनटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई की दूसरी यूनिट भी पढ़ने जा रहे हैं। क्यू की यूनिट हो गई कूलम, तो नई यूनिट बन के क्या तैयार हुई? कूलम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम। बहुत कंफ्यूजन होता है। न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत डिक्टेट कर दिया जाता है, हाँ न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अगर यही क्वांटिटी लिख के आ जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा। तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल एमकेएस के फॉर्म में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम होगी। थैंक यू। आपको समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।